गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका चैप्टर है सेट यानी कि समुच्चय। सबसे पहला क्वेश्चन कि सेट या समुच्चय कहते किसे? तो सेट या समुच्चय एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, यानी एक सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह होता है। एक ऐसा समूह जिसको हम कोई एक नाम दे सकें। जैसे सपोज कीजिए कि आपने कई चीज़ें एक साथ इकट्ठी की, जिसमें एक पेंसिल है, ठीक, एक मैंगो यानी कि आम है, एक मोबाइल है और एक साइकिल है। अब आपने इसको इन चारों को एक साथ इकट्ठा किया और चारों को एक साथ इकट्ठा करने के बाद एक ग्रुप बना दिया। लेकिन क्या हम उसको सेट कहेंगे? नहीं, हम उसको सेट नहीं कहेंगे। उसका कारण ये है कि पेंसिल, मैंगो, मोबाइल और साइकिल, ये चारों अलग अलग चीज़ें हैं। इनको इकट्ठा करने के बाद हम इनको कोई एक नाम नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम इनके कलेक्शन को कभी भी सेट नया समुच्चय नहीं कहेंगे। इनको इकट्ठा करने के बाद हम इनके समूह को सेट या समुच्चय नहीं कहेंगे। तो फिर क्वेश्चन निकल के आता है कि सर समुच्चय किसे कहेंगे, यानी कि सेट किसे कहेंगे? तो देखिए, मान लीजिए कि हमने पेंसिल ली, पेंसिल के साथ हमने इरेजर यानी रबड़ ली, फिर इसके साथ हमने एक कटर लिया, ठीक, कटर के साथ हमने एक स्केच ले लिया। अब क्या हुआ? अगर पेंसिल, इरेजर, कटर और स्केच को मिला के एक ग्रुप बनाया जाए तो ये ग्रुप हमारा क्या कहलाएगा? ये ग्रुप हमारा कहलाएगा स्टेशनरी, क्योंकि ये सभी चीजें हमारी पढ़ने के काम में आती हैं, ठीक। तो इसलिए इनके समूह को हम क्या कहेंगे? इनके ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं? सेट कह सकते हैं, ठीक। इनके समूह को हम क्या कह सकते हैं? सेट कह सकते हैं। अब ये तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हम सेट किसे कहेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक ये समझिए कि अब मैथ में हर चीज सिंबल बेस्ड होती है, मतलब उसके लिए कोई ना कोई निशान बनाया जाता है। तो सेट के लिए कैसे निशान बनाया जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए, मान लेते हैं कि हमने एक सेट बनाया, ठीक, और वो सेट हमने कुछ चीज़ों को लेके बनाया, कुछ चीज़ों को लेके हमने एक सेट बनाया। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उन चीज़ों जिन चीज़ों को हम लेंगे, जिन चीज़ों को मिलाकर हम सेट बनाएंगे, उन चीज़ों को कहा जाएगा एलिमेंट ऑफ सेट, यानी कि समुच्चय के अवयव। जैसे मान लीजिए कि हमारी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है उसमें 5 वावेल्स यानी कि स्वर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला ए, दूसरा ई, तीसरा आई, चौथा ओ और पांचवा यू। हमने इन पांचों को लेके एक जगह पर इकट्ठा कर लिया, यानी कि ए, ई, आई, ओ और यू। इनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम है कि ये भी वावल है यानी स्वर है, ये भी वावल है, ये भी स्वर है, ये भी वावल है, ये भी स्वर है, और ये सभी पांचों क्या हैं? इंग्लिश अल्फाबेट के वावल यानी कि स्वर है, ठीक। तो जब ये पांचों इंग्लिश अल्फाबेट के वावल यानी कि स्वर हैं तो इनको एक साथ इकट्ठा करके हम सेट बना सकते हैं, ठीक है। अब एक साथ इकट्ठा करके जब हम सेट बना सकते हैं तो क्या इसको इसी तरह लिखा रहने देंगे? जी नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखा रहने देंगे। इसको लिखने का तरीका है कि कर्ली ब्रैकेट यानी कि मंझला ब्रैकेट में इनको बंद करके लिखा जाएगा, इनके बीच में कॉमा लगा होगा, ठीक। अब और इनको एक नाम दिया जाएगा, मान लीजिए इक्वल्स टू, हम मान लेते हैं एक्स। ये नाम हमेशा सेट का कैपिटल लेटर में दिया जाएगा, ठीक। कैपिटल लेटर इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर में दिया जाएगा। और जो इसके, अब हमने किनको किनको इकट्ठा करके ये सेट बनाया?
AEIOU, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट, यानी कि समुच्चय के अवयव। ठीक, क्या कहलाएंगे? समुच्चय के अवयव। तो पहली चीज आप ये जान गए कि हमको केवल उन चीजों के ग्रुप से मतलब है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज, उनको हम जितने भी चीजों को हम इकट्ठा करेंगे उनको करली ब्रैकेट यानी मंझले ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे और उसका जो नाम देंगे वो कैपिटल लेटर में देंगे। ठीक है, और उस ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हमने इकट्ठा की उनको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट ऑफ सेट, यानी समुच्चय के अवयव। और देखिए, अब अगर मैं ये पूछूं कि ए इज एलिमेंट, सॉरी, ए इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स, यानी ए समुच्चय एक्स का एक अवयव है। तो आपका उत्तर क्या होगा? हाँ है, क्योंकि आप देख रहे हो ए यहाँ लिखा हुआ है और एक्स में है। ठीक, फिर इसको सिंबल के रूप में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, जो एलिमेंट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ लिखा जाएगा, यानी कि ए। ठीक, उसके बाद एक निशान बनेगा इस तरह से। ठीक, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, या हिंदी में कहते हैं अवयव है। ठीक, किसका? एक्स का। किसका? एक्स का, यानी ए बिलोंग्स टू एक्स, यानी ए अवयव है एक्स का। अच्छा, चलिए, यहाँ तो ए उसका अवयव था। अगर कोई चीज एक्स का अवयव नहीं है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? तो उसको लिखने का तरीका है, मान लीजिए हम लिखते हैं बी। बी निशान ऐसे ही बनेगा, बस क्या किया जाएगा? ऐसे काट दिया जाएगा। समझ गए होंगे आपको? निशान ऐसे ही बनेगा और इसको ऐसे काट दिया जाएगा। बी इज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, यहाँ इसको हम क्या पढ़ेंगे? इज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, यानी अवयव नहीं है। ठीक, यानी बी अवयव नहीं है एक्स का। ठीक, अब एक्स में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5। इसको हम डिनोट करेंगे एन एक्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, यानी कि एक्स में अवयवों की संख्या। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए, कुछ समुच्चय बनाए गए हैं। यहाँ पर हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में देना है, एलिमेंट स्मॉल लेटर में होने चाहिए, कैपिटल लेटर में भी हो सकते हैं कि जो चीज आपको दी गई हो, और उसमें है या नहीं है उसके लिए ये साइन यूज होगा बिलोंग्स टू का या नॉट इज नॉट बिलोंग्स टू का। ठीक, उसके बाद कुछ मैथमेटिक्स में कुछ चीजों के समुच्चय बना दिए गए। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसके आगे बताता हूँ। अब देखिए, मैं आपको बता रहा था कि कुछ चीजों के समुच्चय बना दिए गए हैं, यानी कि
सेट बना दिए गए। जैसे पहला इंटीजर्स यानी पूर्णांक, इसको आप कैपिटल जेड या आई से डिनोट करेंगे। तो पूर्णांक क्या, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या हुए। सभी नंबरों को आपको क्या कहा जाता है, आपका पूर्णांक कहा जाता है। तो ये आपका स्टार्ट होता है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक, ठीक। उसके बाद नेचुरल नंबर वो नंबर कहलाते हैं, प्राकृत संख्याएं, जिनसे हम काउंटिंग करते हैं यानी गिनते हैं। तो ये आपका शुरू होता है 1 से लेके प्लस इन्फिनाइट तक, ठीक। वो नेचुरल नंबर है, इसको n से या z प्लस से या i प्लस से डिनोट किया जाता है। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर, जिनको p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है, इसको कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है। रियल नंबर आपके वो होती हैं जो नेचुरल नंबर और उससे और मतलब जितने नंबर आपके धनात्मक नंबर होते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं, जो नंबर लाइन पर शो किए जा सकते हैं, ठीक है। अब वो आप आगे पढ़ेंगे कि नंबर लाइन पे कैसे शो किए जाते हैं, लेकिन वे नंबर जो नंबर लाइन पर शो किए जा सकते हैं उनको हम कहते हैं रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से। ये भी आपका माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक होता है। उसके बाद होल नंबर आप ऐसे समझ लीजिए कि होल नंबर कहा जाता है 0 प्लस नेचुरल नंबर। 0 प्लस n जो होता है वो होल नंबर कहलाता है। धनात्मक पॉजिटिव संख्याएं यानी कि 1 से इन्फिनाइट तक, इसी तरह निगेटिव हो जाएंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स को मिलाकर बने होते हैं, काल्पनिक संख्याओं को मिलाकर बने होते हैं, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अब सेट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जो दिखाया जाता है या बनाया जाता है, उसकी दो विधियां हैं। पहली है टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, ठीक, सारणीय या रोस्टर विधि। इसमें क्या किया जाता है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी लिखे जाते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन, आपको एक सेट बनाना है, डेज ऑफ ए वीक, आपको बनाना है डेज ऑफ ए वीक यानी सप्ताह के सातों दिनों का, ठीक है। अगर इसका बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, पहले तो जो सेट आप बना रहे होंगे उसको आप एक नाम देंगे, कुछ ऐसा नाम दीजिएगा जो उसके एलिमेंट में ना हो, ठीक। मतलब नॉर्मल ये है कि उसके एलिमेंट और बाहर का नाम सेम नहीं होना चाहिए। तो वहाँ हम लिख देते हैं कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, फिर कर्ली ब्रैकेट यानी मंजिला कोष्ठक लगाएंगे और इसमें हम क्या लिखेंगे, 10 से, नाम कौन कौन से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। यानी अगर हिंदी बनाते तो हम क्या लिखते, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये हमारा सेट हो गया, ठीक। मान लीजिए इसी तरह अगर आपसे पूछता
कि एक वर्ष में पढ़ने वाले महीनों के नामों का समुच्चय बनाइए। तो आप क्या करते हैं, ए इक्वल्स टू जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सभी को आप लिख देंगे। ठीक है। मान लीजिए वो आपसे कहता वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में उपस्थित स्वरों को लिखना है। तो आप क्या लिख देते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक। तो इस तरह रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको उसमें लिखनी है, कुछ भी आप उसमें छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो तरीका है वो दूसरा जो फॉर्म है वो है आपका, ठीक, वो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए आपको मान लीजिए उसने दे दिया कि क्वेश्चन लिख लेते हैं, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ये होता है कि जब आप इसको चेंज करेंगे तो आप इसमें इसकी प्रॉपर्टी पर ध्यान देंगे और उस प्रॉपर्टी को लिखेंगे। ठीक है। देखिए, लेकिन लिखने का तरीका कैसे, देखिए कि ए इक्वल्स टू एक्स। ठीक। एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है इसका एलिमेंट, फिर दो बिंदी लगाई जाती है ऐसे और ऐसे, और इसको पढ़ा जाता है सच दैट। अब देखिए एक्स, अब ए के सेट में एक एक्स एक एलिमेंट है और एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, एक्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या 1 से छोटा होगा, नहीं होगा। क्या 7 से बड़ा होगा, नहीं होगा। यानी एक्स जो है वो 1 और 7 के बीच में होगा, और 1 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे x और फिर लिखेंगे 7, जिसके बीच में निशान लगेंगे। देखिए x जो है वो 1 से आगे जा रहा है, यानी उससे बड़ा हो रहा है, तो जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा, और 7 से छोटा है तो यानी कि ये। ठीक। x 1 से बड़ा है और 7 से छोटा है, लेकिन ये भी तो कह रहा है कि x 1 भी हो सकता है और x 7 भी हो सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे नीचे एक निशान लगा देते हैं और इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी x इज, यहाँ क्या पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन, यानी x बड़ा है या बराबर है किसके, x से, और इसको क्या पढ़ेंगे, लेस देन और इक्वल टू। ठीक। तो x लेस देन यानी x छोटा है या बराबर है 7 के, तो इस तरह हम लिख देंगे और यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए एक और करके देख लेते हैं। हमने मान लो आपको दिया a इक्वल्स टू, ठीक है, 1 2 4 6 8 10, ठीक, नहीं सॉरी 8 2 4 8 16 और 32। अब मैं आपसे कहूं
ये दिया हुआ है आपका टेबुलर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कीजिए। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या है। अगर हम 1 को छोड़ दें, ये 2 के पहाड़े में आता है, ये भी 2 के पहाड़े में आता है, ये भी 2 के पहाड़े में आता है, ये भी 2 के पहाड़े में आता है और ये भी 2 के पहाड़े में आता है। ठीक, तो देखिए 2 के पहाड़े में 2 कब आएगा? जब 2 अकेला होगा। ठीक, और 4 कितनी बार आएगा? जब 2 गुणे 2 लिखोगे। 8 कब आएगा? जब 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखोगे। ठीक, 16 कब आएगा? जब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखोगे। ठीक, और 32 कब आएगा? जब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखोगे। ठीक, तो मानी बात है, आप क्या देख रहे हैं? 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2, 4 बार 2 और 5 बार 2। ठीक, मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन 1 का क्या करें? तो देखिए जब किसी की भी, यानी यहाँ क्या मतलब हुआ? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। तो इसी तरह जब किसी की भी पावर क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक, तो देखिए a इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं? x सच दैट, x इक्वल्स टू सच दैट h क्या है? x इक्वल्स टू 2 की पावर n है। x क्या है? 2 की पावर n है। और n क्या है? n जो है वो 0 से बड़ा या बराबर है और 5 के से छोटा या 5 के बराबर। ये हमारा हो गया आंसर। ओके, इसको नोट कर लीजिए।